जिसको मैं जीवन पर्यंत, जिसको मैं पीताम्बर वस्त्र पहनकर, जब भी रणभूमि में क्षत्रिय जाते हैं तो पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही मैं भी, मेरे लिए रणभूमि है चुनाव, सामाजिक कुरीतियों के लिए लड़ने जब उतरती हूँ तो मैं पीताम्बर वस्त्र धारण करती हूँ। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है। रानी अवंतीबाई लोधी ने भी विवाह से पूर्व और विवाह के बाद पीताम्बर वस्त्र धारण करके देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई का आगाज किया था। वैसे ही मैं भी विवाह से पूर्व भी और विवाह के बाद भी पीताम्बर वस्त्र धारण करके सामाजिक कुरीतियों, सांप्रदायिकतावादियों से लड़ाई लड़ रही हूँ। बात करें अगर चुनाव की, तो देखिए कांग्रेस की राष्ट्र प्रवक्ता भी हूँ। सबसे कम उम्र की कांग्रेस के 135 साल के इतिहास और वर्तमान की सबसे कम उम्र की राष्ट्र स्टार प्रचारक हूँ। तो राष्ट्र प्रवक्ता होने के नाते, स्टार प्रचारक होने के नाते चारों तरफ जा रही हूँ। लगभग 15 दिन से विधानसभा चुनावों में प्रचार कर रही हूँ। चारों तरफ का रुझान, जन सैलाब कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस भाजपा की नहीं है। ये लड़ाई है इसलिए कि आज भाजपा के द्वारा लोकतंत्र की हत्या का अभियान चलाया जा रहा है। भाजपा के द्वारा आज कुछ बिकाऊ मोहरों पर दाव लगाया जा रहा है, और ये बिकाऊ मोहरे बिना विधायक बने मंत्री पद की शपथ लेकर और मंत्री का मुखौटा लगाकर जनता के बीच में घूम रहे हैं। ये चाहते हैं कि जनता की मति और मत के सौदागर बन जाए। लेकिन देखिए, अब जनता समझदार है और ये सीधी जनता से लड़ाई अब बिकाऊओं की और गद्दारों की है। ये लड़ाई बिकाऊ और टिकाऊ के बीच में है। तो जनता बिकाऊ को हराएगी, टिकाऊ को विजयी बनाएगी। और हमारी जो सुर्खी से प्रत्याशी है पारुल साहू, वो बगल की सीट बड़ा मलहरा, जहाँ से हमारी प्रत्याशी रामसिया भारती, इधर आप चले जाएं तो सांची में मैं प्रचार करके आ रही हूँ, और मदन लाल चौधरी जी के लिए, फिर ब्यावरा रामचंद्र दांगी जी के लिए, मुंगावली कन्हैया राम लोधी जी के लिए, करेरा में अभी होकर आ रही हूँ प्रागीलाल जी के लिए, भांडेर से हमारे फूल सिंह बरैया जी लड़ रहे हैं। तो सभी के लिए प्रचार करती हुई यहाँ पे पहुंची हूँ। सभी जगह चारों तरफ जन सैलाब उमड़ता हुआ आ रहा है। कमलनाथ जी एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, और जो गद्दार हैं, बिकाऊ हैं, उन्हें जनता हराएगी और सबक सिखाने का काम। जो बात अभी लोधी वोट बैंक की हो रही है, और सुर्खी विधानसभा से कहा जाए कई जगह से अभी जनता में एक रोष व्याप्त हो रहा है। लगातार अभी महज 3 दिन पहले एक राहुल सिंह लोधी दमोह विधायक थे, जिन्होंने दल बदल किया है, वो भी कांग्रेस के पार्टी में थे और बहुत बड़ी बड़ी बातें करके यहाँ सुर्खी विधानसभा गए थे। तो वर्तमान में अब जनता का रुख किस ओर आप मानती है इस बार? देखिए, लोधी क्षत्रिय समाज की अगर विशेषकर बात करें तो लोधी राजपूत समाज को तो छलने का काम हमेशा से भाजपा ने किया है। चाहे वो माननीय कल्याण सिंह जी को उत्तर प्रदेश की राजनीति में से दूध में से मक्खी की तरह बाहर पिकवाना हो, या माननीय मेरी दादी समान सुश्री उमा भारती जी को बिना कसूर मुख्यमंत्री पद से हटाना हो। यहाँ की जनता ने पूर्ण बहुमत देकर उमा भारती जी को मुख्यमंत्री बनाया, प्रथम महिला मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया। लेकिन भाजपा के आका काका शिवराज जी और मोदी जी ने मुख्यमंत्री पद से उमा जी को बिना कसूर हटाया। जैसे किसी शातिर अपराधी को तड़ीपार कर दिया जाता है, जिला बदल कर दिया जाता है, जैसे हमारे गृह मंत्री को गुजरात में न्यायालय ने अमित शाह जी को तड़ीपार कर दिया था, वैसे ही तड़ीपार मध्य प्रदेश में भाजपा ने राजनीति से उमा जी को किया। और जब पार्टी में वापस बुलाया तो हाथ में कमंडल थमाया, और मध्य प्रदेश में नहीं बुलाया, उन्हें उत्तर प्रदेश भेजा, चरकारी के चक्कर में फंसाया, झांसी का झुंझुना थमाया, लेकिन उत्तर प्रदेश का भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो ना तो वहां सम्मान दिया, ना यहाँ सम्मान दिया। अब कुछ दिन पहले नागपुर में बुलाया था आदरणीय उमा जी को मुख्यालय में पिछड़े विरोधी आरएसएस चाकाओं ने, और उनके हाथ में फिर से कमंडल थमा दिया। वो कमंडल लेकर घूम रही हैं। लेकिन अब लोधी क्षत्रिय समाज अपने अपमान का बदला लेना चाहता है। वो जान चुका है कि छलने का काम भाजपा करती रही है, और ऐसे शोषणवादियों को, किसान विरोधियों को, महिला विरोधियों को, दलित विरोधियों को, मजदूर विरोधियों को यहाँ की जनता भाजपा के कमंडल में वोट नहीं डालेगी। ऐसे लोग विरोधियों को, शोषणवादियों को, किसान विरोधियों को वोट नहीं देगी। उमा जी के कमंडल में वोट नहीं डलेगा। देखिए, बुंदेलखंड की बड़ी बेटी अगर उमा जी है तो मैं भी बुंदेलखंड की छोटी बेटी, साथ में भारती हूँ। बुंदेलखंड की बड़ी बेटी बिकाऊओं के साथ है, और बुंदेलखंड की छोटी बेटी साथ में भारती टिकाऊओं के साथ। और मैं टिकाऊओं के साथ खड़ी हूँ, और जीवन पर्यंत इसलिए खड़ी रहूंगी क्योंकि मेरी विचारधारा धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा है, किसान हित की विचारधारा है, पिछड़े वर्ग के हित की विचारधारा है। संविधान में संविधान संबद्ध 27% आरक्षण शिवराज जी ने तो नहीं दिया। 14 साल एक छत्र शासन किया मध्य प्रदेश में, लेकिन कमलनाथ जी जैसे ही मुख्यमंत्री बने तो 27% आरक्षण जारी किया, किसानों का कर्जा माफ किया, पेंशन बढ़ाई, कन्यादान राशि 21,000 से 51,000 की। तो हमने तो विकास कार्य किया है 15 महीनों में। इन्होंने 15 साल में किया क्या?